बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है शो दैट द एडजॉइनिंग टेबल रिप्रेजेंट्स द सम्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट EO। ये सेट दिया गया है जिसमें एक इवन नंबर्स का सेट है और एक ऑड नंबर्स का सेट है। दोनों को एलिमेंट बनाते हुए एक सेट बना दिया गया है। एलिमेंट्स ऑफ सेट के जो एलिमेंट्स हैं ऑफ सम्स, उनका जो सम है वो रिप्रेजेंट करता है एडजॉइनिंग टेबल को, इस टेबल को जाहिर करता है। आगे कहा गया है व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। इस सेट दूसरा कहा गया है शो दैट, जाहिर करें, साबित करें या दिखाएं, दिस सेट इज एन अबिलियन ग्रुप, कि ये सेट एक अबिलियन ग्रुप है। जो सेट है वो टेबल में सॉल्व करके भी दे दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अबिलियन ग्रुप शो करना है तो वो हम साबित कर देते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज E है, बिकॉज क्योंकि E को हम E में प्लस कर रहे हैं, E को E में प्लस कर रहे हैं, हमारे पास E आ रहा है। यहाँ E को O में या O को E में प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास O ही आ रहा है। वो आप टेबल से देख सकते हैं। जब E को E में किया है E आया है, और उसके बाद हमने जब E को O में प्लस किया है तो O आया है। मीन के E एक ऐसा एलिमेंट है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि E जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। नेक्स्ट, नाउ वी शो दैट, अब हम शो करते हैं कि जो सेट है इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एक अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं कि क्लियरली फ्रॉम टेबल क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, कि ये क्लियर है कि टेबल से हम देख सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। मीन के देखो, किसी भी नंबर को हम किसी में प्लस कर रहे हैं तो वापस उसी सेट में से आंसर आ रहा है, ये टेबल में हम देख सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लियरली फ्रॉम टेबल क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, कि ये बात क्लियर है कि टेबल में कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हमने E और O हमने 3 नंबर ले लिए हैं इस सेट में से, और अब हम उनको ग्रुपिंग करके E प्लस E और प्लस O कर देते हैं, और राइट साइड पर हमने E प्लस O को ग्रुप कर लिया और E को बाहर रख लिया। E प्लस E मीन के इवन को जब इवन में ऐड करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा, और ऑड साथ एज इट इज। राइट साइड पर इवन को जब हम ऑड में जमा करेंगे तो ऑड आएगा, और इवन साथ एज इट इज आ गया। उसके बाद जब इवन को ऑड में ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, और राइट साइड पर भी सेम यही है। तो हमारे लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ चुके हैं, जो तो हम कह सकते हैं सो इट इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि ये एसोसिएटिव है एडिशन के लिहाज से। नेक्स्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट हम ऑलरेडी पहले भी प्रूव कर चुके हैं, और के आइडेंटिटी E है, तो हम यहाँ भी कह देते हैं E इज आइडेंटिटी एलिमेंट। E जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसके बाद इनवर्स, क्योंकि O प्लस O E होता है या E प्लस E E होता है, तो हर तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो आ रहा है। इस तरह से O का जो है O इनवर्स है और E का E इनवर्स है, तो हम कह सकते हैं इनवर्स ऑफ O इज O एंड इनवर्स ऑफ E इज E, क्योंकि दोनों तरह से O को O में प्लस करने से भी E आ रहा है और E को E में प्लस करने से भी E आ रहा है। E आइडेंटिटी है, तो जब O का O में ऐड करके आ रहा है तो लिहाजा O का O ही इनवर्स होगा। इस तरह से E का E ही इनवर्स होगा। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो वो भी आल्सो हमने कह दिया है जी, आल्सो पॉजिटिव इज कॉम्यूटेटिव। पॉजिटिव के लिए ये भी कॉम्यूटेटिव है। क्यों? क्योंकि हम टेबल में देख सकते हैं कि E को O में या O को E में प्लस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हिंस इट इज एन अबिलियन ग्रुप, लिहाजा ये भी अबिलियन ग्रुप है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।